नमस्ते एवरीवन, जय श्री राधे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आइए, आज स्टोरी का दिन है तो चलिए एक प्यारी सी स्टोरी सुनाते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, एक बहुत ही बुजुर्ग औरत होती है, एक गांव में रह रही होती है और वो इतनी काइंड होती है, इतनी दिल की, इतनी अच्छी होती है, इतनी सॉफ्ट हार्ट की होती है कि वो अपने आसपास की जो लोग रहते हैं, उसके जो नेबर्स होते हैं या जो भी, उन्हें हमेशा अच्छी बात बताती थी, अच्छे कर्म करने के लिए कहती थी, अच्छे इनकी सब कुछ अच्छा बोलती थी, अच्छा नेचर था उसका, इनकी सब कुछ अच्छा था। तो उसके स्वभाव से लोग इतने खुश हो जाते थे कि वो अकेले तो रहती थी, उसका कोई साथ में रहने वाला नहीं था, अकेले घर में रहती थी। तो लोग क्या करते थे, उसकी मदद कर दिया करते थे। कभी उसको कोई खाना दे जाता था, कभी कोई उसको कुछ पैसे से मदद कर देता था, कभी कोई किसी का जैसे कि सामान जो घर के होते हैं वो दे जाता था, इनके एक्सेट्रा आप समझ सकते हैं। तो वो बहुत खुश थी उस लाइफ में, बहुत कंफर्टेबल थी कि ज़रूर कहती भी थी मन में, उसे संतोष का भाव था कि भाई क्या कहते हैं कि जो भी भगवान दे रहा है उसमें मुझे खुशी है, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन वो ठंड के दिन होते हैं, बहुत ठंडी हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो सर्दियों के लिए उसे लकड़ी की आवश्यकता थी कि उसको बॉनफायर जलानी थी, इनकी घर में आग जैसे सेकते हैं ना लकड़ी जला के, तो इस तरह से वो ढूंढने के लिए लकड़ी के लिए जंगल जाती है। तो जंगल में जाती है तो लकड़ियाँ तोड़ती हैं, तो वहाँ क्या देखती है कि लकड़ी तोड़ ही रही होती है कि उसकी नज़र एक मटके पर जाती है। एक मटका होता है, ठीक है, जो आधा ज़मीन के अंदर गड़ा होता है और आधा ऊपर की तरफ होता है। वो उसका डस्ट हटाती है, देखती है कि अरे इसमें देखूं तो सही आखिर क्या है, किसने ये मटका यहाँ रखा हुआ है। देखती है कि उस मटके में जैसे उसको खोलती है, उसमें सोने के सिक्के होते हैं जो बहुत जगमगा रहे होते हैं, बहुत सुंदर, पूरा मटका भरा होता है सोने के सिक्कों से। तो उसे देखते ही उसके मन बड़ा खुश हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हमें ही दिख जाए तो हमारे भी दिल में लड्डू फूट जाने ढेर सारे। तो ऐसी उसके मन में होता है। वो उसको देखते ही उसका जो मन होता है, क्योंकि हमारा मन तो बहुत चंचल है ना, तुरंत ही ख्वाब सजाने लग जाता है। तो वैसे ही उसका मन, जो चंचल मन है, वो एक ख्वाब सजाता है। वो क्या देखता है कि वो ये देखती है अपने उस मन के विचारों में कि वो एक बहुत आलीशान घर में है, इन पैसों से, इन सिक्कों से, और एक सुंदर सी चेयर, बहुत महंगी सी सुंदर सी चेयर पे बैठ के हाथ सेक रही है आग पे, यानी कि उसकी लाइफ बहुत सुंदर हो गई है। तो जैसी वो सोच के, जैसे उस मटके को जैसे उसमें से उखाड़ती है ज़मीन में से, और बहुत भारी होता है, तो उसको थोड़ी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके वो उस मटके को किसी भी तरह खिसकाती है, थोड़ा सा तो खिसकाती है निकाल के। तो क्या देखती है कि जैसे वो सोच रही होती है, इस कंफर्टेबल, इस सुंदर सी लाइफ का सपना जो सजा लेती है, वो सिक्के, सोने के सिक्के, उनका रंग धीरे धीरे बदलने लग जाता है। जब वो झांक के देखती है उस मटके के अंदर, तो क्या देखती है, सारे सिक्के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोने के जो सिक्के होते हैं गोल्ड के, वो सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी चांदी के सिक्के बन जाते हैं। तो वो कहती है चलो ये क्या हुआ, थोड़ा सा तो उसे निराशा, थोड़ा नहीं बहुत निराशा होती है कि अरे सोने के सिक्के हाथ लगे थे, अचानक ही चांदी में बदल गए। तो फिर भी वो कहती है चलो कोई नहीं, तो थोड़ा सा और उसे खिसकाती है। तो खिसकाती है तो वही मन में उसका वही विचार आ रहा होता है कि एक सुंदर से घर में बैठी हूँ, आलीशान मकान में, और उसी चेयर पे बैठी हूँ और वही बॉनफायर के आगे वो हाथ सेक रही है। तो जैसे वो ये सब दोबारा से मन में विचार लाती है, क्या होता है, वो जो सिक्के सिल्वर के होते हैं वो लोहे के सिक्कों में बदल जाते हैं। तो उसका बिल्कुल दिल टूट जाता है कि अरे ये कैसा चीज़ है यार, ये क्या है। तो उसको बड़ा निराश होता है। तो वो उन्हीं सिक्कों के उस मटके को वहीं छोड़ के उदास मन से घर में वापस आ जाती है। घर में आती है तो वही अपनी आग जलाती है, जो लकड़ी काटने वो गई थी, अपनी आग जला के बैठती है। तो वही उसके नेबर उसके लिए कुछ अच्छा गरम सा, कुछ ठंडी का दिन था तो कुछ गरम सा पका के कोई लेडी लाती है, हस्बैंड वाइफ लाते हैं, तो बड़ी खुश होती है, उन्हें बहुत आशीर्वाद देती है, उनके बहुत ग्रेटफुल होती है। तो बाद में वो यही सोचती है कि ज़िंदगी की असली खुशी है ना, इसी में ही है,
इसी सिंपल से जीने में, इसी सिंपल तरीके से रहने में और इसी चीज़ में। क्योंकि जब इंसान के पास ये जो हम सपने बुन लेते हैं ना कि क्या कहते हैं, ये होना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हम इतनी चीज़ों में खो जाते हैं कि हम जो असली सुख है, असली जो खुशी है जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर से आती है, हमारे मन में आती है और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आती है। जैसे कि किसी का साथ आपको अच्छा लगता हो, या किसी की बातें अच्छी लगती हों, दोस्त यारों के साथ घूमना अच्छा लगता हो, या फिर ऐसी जो भी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता हो, या जो भी अपने लव वंस के साथ आपको खुशी मिलती है, तब इंसान ये समझता है कि हाँ यार, असली खुशी इसी में है। पैसा, सोना, चांदी, इन चीज़ों में नहीं है। इसके पीछे आप चाहे पूरी ज़िंदगी भागते रहो, वो आपको एक कंफर्टेबल जोन दे देगी, आपको एक अच्छी जगह पे पहुंचा देगी, लेकिन वो जो मन की खुशी है ना, शायद वो नहीं दे पाएगी जो उस लेडीज़ को उन लोगों की प्यार से मिलती थी, जो उसकी केयर करते थे, उसको अपने से अपने फैमिली मेम्बर की तरह उसे ट्रीट करते थे। तो वही चीज़ वो औरत, वो बुजुर्ग और महिला यही सोचती है कि असली खुशी, असली जो सोना है, असली जो सोने के सिक्के हैं, वो यही लाइफ है कि प्यार से रहो, प्यार से किसी के साथ काइंडनेस से पेश आओ और लोग भी आपके साथ फिर उसी तरह से पेश आएंगे। और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो कहने का यही, स्टोरी का सारांश यही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी ख़त्म हो गई है, ठीक है, खो तो नहीं गए मेरी बातों में। तो स्टोरी होगी ख़त्म। तो सार यही है कि ज़िंदगी में आपके पास जितना है, जो है, उसमें खुश रहिए, उसमें खुश रहना सीखिए। वही असली खुशी है, वही आपको भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप मेहनत करना बंद कर दें अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। मेहनत भी कीजिए, लेकिन उस लालच में मत जाइए कि भाई मुझे तो ऐसा फ्यूचर चाहिए, वैसा। आपका फ्यूचर है ना, उसका कन्हैया ने ऊपर से देख रखा है, लिख रखा है। तो चाहे आप 50 कोशिश कर लें, अगर आपकी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान नहीं बनना है, तो आप चाहे अपनी एड़ियाँ घिस दीजिए, तब भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत में, आपके कर्म में, आपके अच्छे बिहेव से, आपकी काइंडनेस से उसने पहले ही लिख दिया है कि भैया तेरा मैं अच्छा ही करूँगा, चाहे तू मेहनत कर, चाहे ना कर, चाहे किसी का कुछ बड़ी तू वो कर, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि क्या कितनी भी तू वो कर ले कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जा, ये हो जा, अगर मुझे तुझे नहीं देना पैसा तो मैं नहीं दूंगा। तो चाहे तू कितनी ही कोशिश कर ले, तेरा वो पैसा आएगा भी तो मैं उठा दूंगा। और ये भगवान का नियम है। अगर उसको दिख गया कि आप एक गलत चीज़ कर रहे हो, एक अच्छी चीज़ को खो रहे हो, और एक बुरी चीज़ के पीछे, एक पैसे के पीछे आप इतना पागल हो रहे हो कि आपको और कुछ नहीं दिख रहा है, या किसी आदतों को आप इतना प्रायोरिटी दे रहे हो, गलत आदतों को जो आपको नहीं देनी चाहिए, तो आपके पास जो होगा वो भी छीन लेंगे कान्हा जी। क्योंकि वो आपको बार बार टोकते ज़रूर हैं। आपकी पहली आवाज़, मन की जो आवाज़ आती है ईश्वर की, वो उन्हीं की होती है। वो हमें हमेशा बताएंगे अगर आप गलत कर रहे हो कि हाँ भाई, पहली आवाज़ आएगी, नहीं ये मत कर भाई या बहन, ये गलत है, रुक जा, थम जा वहीं पे। लेकिन हम क्या करते हैं, उस आवाज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, और वो गलत काम कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमेशा मन से खुश रहिए। ये चांदी, ये सोना, ये बंगला, गाड़ी, ये सब तो अगर आपकी किस्मत में तो आ ही जाएंगे। आपके अगर किस्मत में लिखा है कन्हैया ने, कान्हा जी ने, तो वो देगा ही देगा। उसके लिए इतना टॉर्चर मत कीजिए अपने आप को कि आप अपना असली जीवन का जो शांति है, मन की शांति खो बैठो। तो इसलिए करो काम, मेहनत करो, अपने एफर्ट्स डालो, लेकिन इतना पागल मत बन जाना कि भाई सब कुछ छोड़ दिया, हर चीज़, यार मैं तो दोस्तों के साथ खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं तो घूमना बैठना सब छोड़ दूंगा, मैं तो हर चीज़ अवॉइड कर दूंगा, हर रिश्ते अवॉइड करने लग जाऊंगा, जो केयर होती है घर वालों की उसको भी अवॉइड करने लग जाऊंगा। बस ये नहीं होता है। आपको ज़रूरी है हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी की एक कामयाब सीढ़ी चढ़ पाएंगे। तो आई होप आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी,
एंड प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।